नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा मैंने बोला था, बहुत सारे पॉइंट मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिए थे कि इस तरीके की चीज़ें आपके मॉडिफिकेशन लिंक में आएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग घबरा रहे थे कि सर मेरा एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, मैंने चेक भी नहीं किया, तो क्या ऐसे हमें पता चलेगा कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सर मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, मेरा ये नहीं पता है, वो नहीं पता है। तो सभी डाउट को मैंने ऑलरेडी क्लियर कर रखे हैं। अगर आप जेन्युइनली आप मेरे वीडियो को प्रॉपर देखते हैं तो आपको मैंने तकरीबन 15 दिन पहले जैसे ये सब चीज़ें आई थी, उसी दिन मैंने आपको आश्वासन दिया था कि ऐसी चीज़ें होगी कि आपको यहाँ पे देखिए स्टेट का चीज़ नहीं है कि यहाँ पे हौच पौच होगा, सब क्लियर हो जाएगा। अगर आपके नाम पता आपको मालूम है कि आपका नाम क्या है, आपके पापा का क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा। आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे चेक करेंगे। मैंने शुरुआत ही में बोल दिया था कि इसमें एक ऐसे लिंक आएंगे जिसमें कि आपको खुद बता दिया जाएगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, और आज देखेंगे कि वैसा ही हुआ है। तो अगर आप इस चैनल से बने रहते हैं तो आपको मैं कम से कम अपने एक्सपीरियंस के आधार पे, 5 साल के एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको पहले ही बता दूंगा कि क्या चीज़ें होने वाली है। ये मैं दावे के साथ ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस तरीके की चीज़ें मैंने इन पास्ट झेल चुका है, तो चीज़ें एक्सपीरियंस हो चुकी है कि रेलवे कैसे काम करता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कौन से लोगों को 100 रुपया बच गया। और इसमें एक पेज और था कि जिनका रिजेक्ट बता रहा था और अभी उनका प्रोविजनली एक्सेप्ट बता रहा है, तो अच्छी खबर उनके लिए है। देखिए इसमें क्या मामला था कि जिसकी वजह से बिना कुछ किए उनका फॉर्म एक्सेप्ट दिखा रहा है। सभी चीज़ों पे हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी का फ्री मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो ओली बोर्ड की तरफ से आपको फ्री मॉक टेस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। आपको यहाँ पे साइन अप करना है। मैं ऑलरेडी साइन अप कर लिया है, तो यहाँ पे मुझे साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं साइन इन कर लेता हूँ अपना मनीष सर फॉर यूज़ के नाम से, MANISHSIR फॉर यू @gmail.com। ये आईडी ID है, इससे आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर मुझे लॉगिन करना है, तो फिर से एक बार मुझे ईमेल आईडी डालना पड़ेगा। मैंने गलत कर दिया था। MANISH सर फॉर यू @gmail.com। और यहाँ पे मुझे नेक्स्ट करना पड़ेगा। आप B2DB सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप बाई भी कर सकते हैं कोर्स, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में दिया गया है। मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये वाला मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पे टेक टेस्ट लिख लेते हैं, क्लिक करते हैं, और यहाँ पे आप इंग्लिश या हिंदी जो भी वर्जन है उसमें आप कर सकते हैं। देखिएगा हिंदी वर्जन मैं कर देता हूँ, और उसके बाद स्टार्ट टेस्ट RRC ग्रुप डी का इसी इंटरफेस से। अब इसको आप जो भी करना जिस तरीके से, इसी तरीके का इंटरफेस आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि आप यहाँ पे फ्री में मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक इसका दे दूंगा। ठीक है, तो बात कर रहे थे, ये आपका RRC ग्रुप डी का जो लिंक आया है, यहाँ पे सबसे नीचे जाइएगा तो शुरुआत में ही आप देखिएगा ये मॉडिफिकेशन लिंक यहाँ पे दिया गया है। तो अब इसको अपन क्लिक करते हैं, और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा। सबसे पहले आप स्टेटस चेक कर लेंगे। यहाँ पे अभी सर्वर, देखिए आपको भी पता है कि 1.25 करोड़ के अराउंड बच्चे हैं, तो अभी लगातार चेक कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आपको सर्वर अभी दिक्कत कर रहा होगा। देखिएगा यहाँ पे लिख रहा है सर्वर इज़ टू बिजी, प्लीज ट्राई आफ्टर सम टाइम। हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोगों का हो रहा है और बहुत सारे लोगों का हो जाएगा। तो सबसे पहले चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि जिनका फॉर्म रिजेक्ट बताया था उनका फॉर्म एक्सेप्ट बता रहा है। तो अच्छी बात ये है कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट होके 100 रुपया बच गया, क्योंकि अगर आपका रिजेक्ट होता तो आपको यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था मॉडिफिकेशन के लिए, तो आप वहाँ पे, हालांकि आप स्टेटस ही चेक करेंगे तो रिजेक्ट बताएगा, और वहाँ पे ही आपको एक और लिंक दे दिया जाएगा कि अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं फोटोग्राफ्स वगैरह में तो कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि 2 जगह ये वाला लिंक दिया गया है आपके मॉडिफिकेशन के। तो आपका फॉर्म स्टेटस में जाइएगा,
अगर एक्सेप्ट रहेगा तो सही है, नहीं रहेगा तो ऑब्वियस है वहाँ पे बता देगा कि रिजेक्ट है, आप मॉडिफिकेशन कर लीजिए, वहीं नीचे आपको ऑप्शन दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो अब बात आ गई कि कैसे रिजेक्ट वाले स्टूडेंट का एक्सेप्ट हो गया बिना कुछ किए हुए। तो देखिए, इसका मतलब ये था कि जो टेक्निकल फॉल्ट है आरआरबी के, जो भी सर्वर है या जो भी चीज़ें हैं, वेबसाइट है या सॉफ्टवेयर है, उसकी वजह से उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ था। फिर से उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये गलती सिर्फ और सिर्फ आरआरसी ग्रुप डी की थी, और जिनका एकदम से मेजर इशू था, यानी कि चलो मतलब कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से। क्योंकि देखिए 5 लाख बच्चे का रिजेक्ट होना, मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है, तो बहुत सारे लोगों का इसलिए एक्सेप्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका कि रिजेक्ट होना ही था, जैसे चश्मा पहन के, मतलब कि चश्मा, वो वाला चश्मा एकदम से इमरान हाशमी वाला, वो पहन के खिंचा लिए होंगे फोटो, या फोटो में आंख दिख नहीं रहा होगा तो कान नहीं दिख रहा होगा, तो ऐसे वाले को तो रिजेक्ट होना था। लेकिन ये 5 लाख लोग नहीं हो सकते थे। मुझे भी पता है, किसी को भी बंदे को कहिएगा कि 5-5 लाख फॉर्म रिजेक्ट होते हैं क्या, तो कोई नहीं मानेगा। हाँ, गलतियाँ होती है तो हो सकता है कि 1-2 हज़ार या 4 हज़ार मैक्सिमम लोगों का फॉर्म रिजेक्ट किया जा सकता था। लेकिन तो मैं वही कह रहा था कि इतने लोगों का फॉर्म रिजेक्ट करना, मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट था। तो ये टेक्निकल फॉल्ट खुद उसने सुधारा और आपके फॉर्म एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 4 से 5 हज़ार ऐसे लोग होंगे जिनका कि जेन्युइनली रिजेक्ट होना ही था, तो उनको फिर से मौका दिया गया है। तो अच्छी बात यह है कि आपको फिर से मौका दिया गया है और आप इसे भुनाइए, और जो आप चाहते हैं यानी कि सिलेक्शन लेना चाहते हैं, आप पढ़ते रहिए, आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये अच्छी खबर उन लोगों के लिए है जो कि ये चाहते थे कि मॉडिफिकेशन लिंक आए और उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो जाए। एक चीज़ और यहाँ पे देखने वाली बात है कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, क्या बताया था, कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है, ये शुरुआत ही में मैंने बताया था, क्योंकि ये अक्सर होता है। ठीक है, ये अक्सर होता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन नंबर का ऑप्शन आता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम में, लगभग सेंट्रल लेवल का तो यही है, स्टेट लेवल वाला में तो हमारे जैसे स्टेट का तो आप मान ही चल सकते हो कि क्या क्या तुगलकी फरमान जारी कर सकता है। कि बीएसएससी में जैसा कि मेरे साथ हो रहा है, अभी मैं जिस परिस्थिति से गुजर रहा हूँ, अब 2014 का मुझसे ओबीसी सर्टिफिकेट खोजा जा रहा है, कहाँ से लाऊंगा। तो ये स्टेट का है, बिहार तो खुद का ही एक, आप मान के चलो कि देश ही है, कि अपना पता नहीं क्या क्या यहाँ का रूल आ जाता है। तो मैं ये कह रहा था कि सेंट्रल में कुछ चीज़ें क्लियरिटी होती है कि आपको ज़्यादा परेशानी ना हो, बशर्ते कि आप खुद परेशान ना कर रहे हो रेलवे को, तो आपको परेशानी झेलने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये अच्छी खबर है। कोई भी अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा, इसके लिए बने रहिएगा चैनल के साथ। यहाँ पे मैं आपको 90% ऐसे चीज़ होगी जो पहले जो मैं बताऊँगा लगभग वही, मैं ये दावे के साथ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस मैटर करता है। ये सब जो स्टेप है ना, ये मैंने कई बार फेस किए हैं। आप जेई की देख लो, जेई की वैकेंसी मैंने भरी थी, आरपीएफ की वैकेंसी भरी थी, हालांकि हाइट वगैरह नहीं था, बस चेक करने के लिए। उसके बाद मैंने इसकी भरी थी, एलपी टेक्नीशियन की भरी थी, ग्रुप डी की, एनटीपीसी की, इस बार भी ग्रुप डी की। तो यानी कि 6-6 वैकेंसी का एक्सपीरियंस तो मैटर करता है ना, क्योंकि सिलेक्शन लिया है मैंने, बहुत सारे CBT 2 तक भी पहुंचा है, बहुत सारे एग्जाम में, बहुत सारी जगह इस तरह से छड़ा है। तो मतलब कि 5 साल का टोटल एक्सपीरियंस के आधार पर मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ग्रीवेंस हो आपके, कोई भी आपका दिक्कत हो, मैं आपको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरा भी एग्ज़ाम होगा तो थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा हूँ, लेकिन हाँ, ट्राई करूँगा कि वीडियो के माध्यम से ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।